हेलो फ्रेंड्स। मेरे हस्बैंड 7 डेज़ के बाद दिल्ली से वापस भोपाल आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उनका छोटा सा वेलकम किया जाए। इसके लिए मैंने और मेरी बेटी ने थोड़ी सी तैयारियां करी है। हमने घर डेकोरेट किया, बलून्स लगा के, वेलकम डेकोरेशंस लगा के। लेकिन यकीन मानिए, ये डेकोरेशन मुझे आसपास कहीं नहीं मिल रही वेलकम वाली, सभी जगह सिर्फ हैप्पी बर्थडे वाला मिल रहा था। तो मैंने क्या किया कि हैप्पी बर्थडे वाला डेकोरेशन हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ था, उसके पीछे मैंने वेलकम पापा लिख दिया और इस तरह से उसे ड्रॉ कर दिया। अब इसको तो हम लगा चुके थे, बलून्स भी लगा चुके थे। अपने हस्बैंड के आने के पहले मैंने घर की सफाई भी करी थी। अब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मीठा बनाया जाए, तो मीठा ऐसा जो बच्चे भी खाएं। तो मैंने फटाफट केक का बैटर तैयार कर लिया। केक का बैटर तैयार करके इसको मैंने ओवन में बेक होने रख दिया और हमारा चॉकलेट केक जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। सुबह सुबह रावी के पापा ने मुझे एक वीडियो भेजा था। कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि मैं वनीला आइसक्रीम के ऊपर उड़ रहा हूँ। और जब मैंने वीडियो देखा ना, तो सच में मुझे भी लगा कि वाह, कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी इतने ऊपर से बादलों को देखना। ओके, तो जब रावी के पापा आए, केक कट करने के बाद उन्होंने हमें गिफ्ट्स दिखाए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आएंगे। ये रावी का सूट था जो उसके पापा लाए, पीच कलर का, इतना प्यारा सूट, मुझे बहुत पसंद आया। ये पटियाला था। ये देखिए, रावी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। आज उसके पापा सुबह आ रहे थे, तो सुबह सुबह उठ गई, तैयार हो गई, फ़्रॉक पहन ली और मेरा छोटा बच्चा भी उठ गया। नॉर्मली सोती रहती है ये, पर आज उसके पापा आने की खुशी में ये भी उठ गई। तो रावी का ड्रेस तो हमने देख लिया। हमको लगा गिफ्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, पर नहीं। उसके पापा ने फिर अपना बैग निकाला। बैग में से उन्होंने मेरी छोटी डॉटर के लिए यानी ऋत्वी के लिए भी गिफ्ट्स निकाले। वो उसके लिए भी फ्रॉक्स लेकर आए थे, 3 कॉटन की फ्रॉक। तीन नहीं, 2 फ्रॉक है और एक इसमें जंप सूट है, जिसे देखकर मेरी छोटी बेटी भी बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई कि पापा उसके लिए भी गिफ्ट लाए। देखिए, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उसका सुबह उठना वसूल हो गया, ऐसा लगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि इतने बच्चों के तो आ चुके हैं, मेरा आएगा या नहीं। हालांकि ऐसा मैंने बोला नहीं था उन्हें लाने का, पर जैसे ही उन्होंने निकाला मेरा, मैं शॉक्ड हो गई देख के। बैग में से जैसे ही उन्होंने ये निकाला, ड्रेस मैं देखती रह गई। इतना हैवी, इतना प्यारा कलर, पर ये पूरा भरा हुआ था, इतनी अच्छा इसमें वर्क किया हुआ था। मैंने इसे ओपन किया, ये पहले तो मुझे लग रहा था लहंगा है, फिर मैंने ओपन किया ना, तब पता चला ये सूट है, शरारा है ये। और इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल। पर मैंने इसका प्राइस टैग देखा और मैं उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो गई, क्योंकि इतना महंगा मैंने कभी ड्रेस नहीं लिया। अब देखिए, 10,495 का है ये, जिसमें 10% का इन्हें डिस्काउंट मिला था। तो 10% का डिस्काउंट इतना नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप इतना महंगा क्यों लाए, लेकिन वो माने ही नहीं, उनको बहुत पसंद आया, वो ले आए। फिर शाम को हम लोग मंदिर जाने के लिए सब रेडी हो गए। अब ये आए हैं तो माता जी का दर्शन करना बनता है। फिर मैं रेडी हो गई, रेड कलर की चुनरी मैंने पहन ली और मेरे बच्चे भी रेडी हो गए। मैं जब भी आईलाइनर लगाती हूँ ना, मेरी छोटी बेटी आ जाती है लाइनर लगाने के लिए, तो मैं उसको साइड में हल्का सा डॉट डॉट से करके लगा देती हूँ, पूरी आँखों में नहीं लगाती। तो वो भी बहुत खुश हो जाती है लाइनर लगा के। और मेरी बड़ी बेटी भी अब लाइन में खड़ी थी कि मुझे भी तैयार होना है मम्मा, मुझे भी अब लाइनर लगा देना। तो मैंने तो बाल झाड़े ही नहीं, बस ऐसे ही चली गई। सुबह के जो बाल बंधे हुए थे, बहुत सारा काम था, इतना सब कुछ करके थक गई थी। तो बस अब हम यहाँ से दर्शन करने के लिए निकल गए। दर्शन करने के लिए हम गए थे भोपाल के झरनेश्वर मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है ये यहाँ का, और कुछ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक छोटा सा झरना था जहाँ पर हमेशा पानी आता रहता था। उसका सोर्स नहीं पता है एग्जैक्टली, मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता है। यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे अलग अलग मंदिर हैं। माता जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर पीहू को भी बहुत अच्छा लग रहा था, अलग अलग जगह वो दर्शन कर रही थी भागते हुए, कभी यहाँ कहीं वहाँ। हमने प्रसाद चढ़ा दिया। प्रसाद चढ़ाने के बाद बस राम जी के दर्शन हम यहाँ से करके ऊपर लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए निकल गए। यहाँ पर भी हमने दर्शन किया। देखिए, ये मंदिर है और यहाँ पर
पहले मुझे लगा कि शायद मूर्ति चेंज होती रहती है। पहले यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर था, अब यहाँ पे कोई और माता जी की मूर्ति रखी हुई थी। पर सबसे शॉकिंग मुझे जो लगा वो ये है, शंकराचार्य जी की जो ये प्रतिमा है इतनी लाइव दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो सच में वहाँ बैठे हैं। मतलब मोबाइल में इतना क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी आपको, पर मैं जो सामने से देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं वो मेरे। और बस यहाँ पर हम परिक्रमा के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे शिव परिवार है और बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। साथ ही 9 देवी की प्रतिमाएं हैं जिसका हमने दर्शन किया। और रावी सबकी नाम पूछती गई, मम्मा आप मुझे नाम बताते जाओ और मुझे बताते जाओ ये कौन कौन सी माता है। तो मैं रावी को ये जो मंदिर हैं माता जी के, उन सब के नाम उसे बताती गई और हमने ये परिक्रमा यहाँ से पूरी करी। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चली जो यहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया। जब उन्होंने प्रसाद दिया, हमने प्रसाद लिया और जो जल देते हैं वो जल लिया, तो मैंने रावी को कहा कि बेटा ये जल लो और जल पीने के बाद अपने सिर पर लगा लो। तो पंडित जी ने मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि प्रसाद लेते हैं, खाते हैं, फिर अपने सिर पर पोंछ लेते हैं, जल लेते हैं, पीते हैं और अपने सिर पर पोंछ लेते हैं। उन्होंने बोला ये बहुत गलत होता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी ये पहली बार पता चला। मैं तो रावी को बोल रही थी कि आप ऐसा करो, पर पंडित जी ने बोला नहीं ऐसा कभी नहीं करते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको प्रसाद ग्रहण करके अपने सिर पर लगाना है। तो आप बताइएगा आपको इस बारे में क्या पता है। मुझे तो जो आज पता चला वो अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ अगर पता चलती है तो। पर सही है गलत है इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ से मंदिर से निकलकर हम सीधे पहुँचे पानी पूरी हमेशा की तरह खाने, और मेरी डॉटर हमेशा की तरह बहुत एक्साइटेड है। यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ।